तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंतर्गत पढ़ना है हर का प्रमेयकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं हर का प्रमेयकरण। ठीक है, हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण हर का प्रमेयकरण, इसका इंग्लिश क्या होगा तो आप बताएंगे रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का प्रमेयकरण। और देखिए हर का प्रमेयकरण होता क्या है, तो ध्यान समझिए। हर का प्रमेयकरण अर्थात हर को प्रमेय करना। अब कैसे हर प्रमेय होगा, यदि अप्रमेय रहेगा तभी हर प्रमेय होगा। तो आप बताएंगे यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अप्रमेय संख्या है, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अप्रमेय संख्या है तो उसे प्रमेय संख्या में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हर का प्रमेयकरण। आप बताएंगे यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अप्रमेय संख्या है, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अप्रमेय संख्या है तो उसे प्रमेय संख्या में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हर का प्रमेयकरण कहलाती है। हर का प्रमेयकरण कहलाती है। हर का प्रमेयकरण कहलाती है। ध्यान दीजिए, हर का प्रमेयकरण होता क्या है तो आप बताएंगे यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर अप्रमेय संख्या है तो उसे प्रमेय संख्या में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हर का प्रमेयकरण कहलाती है। वैसे एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण के फलस्वरूप पहला मान लीजिए यहाँ पर 3/2 हम करड़ी में 2 ले रहे हैं, 3/2 करड़ी में 2। तो यहाँ पर 3/2 करड़ी में 2, करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे परिमेय में बदल दीजिए तो यही क्या हो जाएगा, हर का प्रमेयकरण हो जाएगा। तो कैसे परिमेय में बदलेंगे, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं यदि किसी इक्वेशन में जितना से भाग देते हैं उतना से गुणा कर दें, या किसी भिन्न में जितना से भाग देते हैं उतना से ही गुणा कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही सहारा लेंगे। 3/2 कड़ी में 2 ये दिया है, लिखेंगे चूंकि दिया गया भिन्न, क्या है, भिन्न है 3/2 कड़ी में 2। तो आप क्या करेंगे, देखिए प्रमेयकरण करने के लिए ध्यान दीजिए। कड़ी में 2 को क्या करना है, परिमेय बनाना है। एक कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय। तो यदि कड़ी में 2 का गुना कर दें आप, कितने का, कड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुना कर दें तो देखिए क्या होता है। तो 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। 3 क्या गुना होगा, 3 कड़ी में 2, परंतु कड़ी में 2 का 2 में गुना होगा, कड़ी में 4 हो जाएगा। और कड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, यानी 3 कड़ी में 2/2। तो देखिए ये हर क्या हो गया, हर अपरिमेय से परिमेय में चेंज होगा। अपरिमेय क्या मतलब, कड़ी में 2 क्या था, अपरिमेय संख्या था, परंतु अब क्या हो गया, 2 में बदल गया, यानी अब परिमेय हो गया। तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, हर का प्रमेयकरण कहते हैं। तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल था, बड़ा एग्जाम्पल क्यों आते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बताएंगे, हर का प्रमेयकरण क्या होता है। आप बताएंगे किसी भी भिन्नात्मक संख्या के हर अप्रमेय है तो उसे परिमेय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हर का प्रमेयकरण कहलाएगी। तो यहाँ पर इस भिन्नात्मक संख्या का जो हर है, डिनोमिनेटर जिसे आप कहते हैं, वो क्या है, अप्रमेय संख्या है। और कैसे परिमेय में आप बनाए हैं, तो हर यानी हर वो अंश में जितने का गुना किया उतने का भाग दिया, यानी इस भिन्न में कड़ी में 2 का गुना किया, कड़ी में 2 का भाग दे दिए हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यदि आपको 5 रुपए दे करके पुनः वापस ले लिया जाए तो आपके पास 0 रुपया कहेंगे ना, तो वही बात यहाँ है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कहीं दे दे 7/2√3। तो देखिए यहाँ पर इसको 2√3 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको यहाँ पर 2√3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 कड़िम 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। और इसको आप परिमेय में बदल दीजिए तो वही हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करना है।
अब दिया गया भिन्न क्या है, चूंकि दिया गया भिन्न कितना है 7/2√3। तो ध्यान दीजिए यदि इसमें √3 का ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये परिमेय में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए ऊपर नीचे √3 का गुना कर दिया तो देखिए 7 कड़ी में 3 और देखिए 2 परिमेय था इस कारण 2 का ऊपर नीचे गुना नहीं किए हैं। अब जो परिमेय रहेगा उसको हटाना रहेगा। तो देखिए 2 और गुणे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 ऊपर कड़ी में 9 कड़ी में कितना हो जाएगा 9। और देखिए यहाँ पर 7√3 है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब कड़ी में 9 का मान कितना होता है 3 तो 2 गुणे 3 तो इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 7√3/6। तो इतना तो देखिए परिमेय में बदल गया। ये सब क्या हुआ उसका हर परिमेय हो गया। आपको हर ध्यान देना, अंश से मतलब नहीं है। इसमें हर के परिमेयकरण में स्पेशल आप पढ़ते हैं हर को परिमेयकरण करना। तो हर क्या है यहाँ कड़ी में 2 था अपरिमेय था परिमेय में कन्वर्ट किए, 2 कड़ी में 3 था इसे भी किसमें कन्वर्ट किए आप अपरिमेय में। तो अपरिमेय था परिमेय में कन्वर्ट किए। अब अनदर एग्जांपल देखिए एग्जांपल नंबर 3 ध्यान से एग्जांपल नंबर 3। अब यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 के लिए आपको बड़ा सवाल देना है। बड़ा सवाल मतलब जैसे 2/2 देते हैं यहाँ पर 2√3। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिए अगर ऐसे मिलते हैं प्लस माइनस के रूप में कड़ी के साथ संख्या मिलते हैं तो आप कैसे हर का परिमेयकरण करेंगे। ध्यान दीजिए तो इसको हर का परिमेयकरण बहुत आसान है। क्या करेंगे ध्यान दीजिए सॉल्व यहाँ क्वेश्चन नहीं कर देना क्योंकि जगह थोड़ा भर जाना जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्या है प्लस आपको हर को ध्यान देना है। यहाँ पर 2 + √3 है ना 2 + √3 तो आप इसको ध्यान देंगे। यहाँ प्लस है तो आप किस वाले चिन्ह से गुना करेंगे इसके विपरीत साइन से। विपरीत साइन का मतलब प्लस रहेगा तो माइनस वाले से, माइनस रहेगा तो प्लस वाले से। तो किससे गुना करेंगे वही संख्या से हम लेंगे 2 और -√3। जो विद्यार्थी है समझ गए वो समझिए इस पहले चैप्टर का मतलब समझिए। अब देखिए यहाँ पर 2 + √3 तो यहाँ पर प्लस था तब क्या किया माइनस वाले उसके विपरीत चिन्ह वाले से क्या किया ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। अब देखिए अब इसका इसमें गुना करेंगे 2 दूना 4 और माइनस हो जाएगा 2 कड़ी में 3। देखिए नीचे वाले गुना में बच्चे गलती करते हैं ज्यादातर। तो देखिए a + b और a - b तो क्या सूत्र होता है a + b और a - b। देखिए a + b और a - b तो इसका क्या होता है तो आप बताएंगे a² - b²। तो a² - होता है ना a² - b²। यह सूत्र आप सब पढ़ेंगे क्वेश्चन में a - b क्वेश्चन में +b। देखिए तो दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस कड़ी में 2 कड़ी में 3 आया था ना 2 कड़ी में 3। और ध्यान दीजिए यहाँ पर a² a + b और a - b तो a² - b² का सूत्र बन रहा है ना। और ध्यान दीजिए यहाँ से विद्यार्थियों को डाउट होता है। अब 4 - 2√3 और देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी से स्क्वायर कैंसिल 3 बस हो गया ना। अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ का सॉल्यूशन हम ऊपर लिख दे रहे हैं जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं 4 माइनस कितना है 2√3 है और नीचे क्या था हम 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर तो आप जानते हैं कड़ी से वर्ग कैंसिल तो बचे कितना 3 4 - 2√3 और 4 में 3 जा 1 तो फाइनल आंसर कितना जाएगा इतना ही 1 नीचे लिखे चाहे न लिखें तो आपको फाइनल आंसर कितना मिल गया उतना ही। नोट कीजिए इसे फटाफट नोट कीजिए। हर के परिमेयकरण का एग्जांपल आप लोगों को पढ़ना है। जैसे हर का परिमेयकरण तो समझ लिए उसके पश्चात जो 2-4 एग्जांपल हम आप लोगों को सॉल्व करा दें जिससे आप लोगों को परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा यह सवाल। देखिए ध्यान दीजिए पहला सॉल्व कर रहे हैं सवाल नंबर पहला कौन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है दिया क्या है चूंकि दिया 4√3 + 5√2 और नीचे दिया है रूट में 48 और प्लस रूट में 18 और ध्यान दीजिए 18 दिया रूट में ऐसा दिया है कड़ी में आपको
जानते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर 10 से 12 से या 15 से अधिक दे दे ऐसा नंबर दे तो आप समझ जाइए, और वो कटने वाला हो उसका उसका फैक्टर ज्यादा हो तो आप समझिए इसे इस रूप में अभी आपको चेंज करना है, तब जाकर इसको इसका अंश का इसका हर का प्रमेयकरण करना है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे चेंज करना है, 4√3 और प्लस 5 रूट कितना है 2, ये तो सेम उत्तर है। लेकिन तो यहाँ पर इसे इसका फैक्टर करेंगे, कड़ी में 48 है ना, तो देखिए 16 दिया ही 48 यानी 16 गुणे 3 कर सकते हैं, और 16 का मान कितना होता है 4 निकल जाता है, यानी 4 कड़ी में 3। तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं 4 कड़ी में 3। इसी प्रकार 9 दूना 18 और 9 का मान निकल जाएगा 3 और 3 कड़ी में 2। ऐसे आपको करना है। अब ध्यान दीजिए इस रूप में हो गया, जब इस रूप में होगा तब परिमेयकरण करेंगे, क्या करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण के इसके विपरीत चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विपरीत का मतलब प्लस है तो माइनस वाले का। तो यहाँ 4√3 माइनस 3√2 और पुनः 4√3 और माइनस 3√2 हो गया ना। अब देखिए गुना करने का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, करडी का नियम, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट है यह और यह डिफरेंट है, ये तो पहला वाला सेम है, लेकिन तो यह दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है, बस चिन्ह डिफरेंट है। तो 4√3 प्लस 3√2 और 4√3 माइनस 3√2 यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इस रूप का फॉर्म बन रहा है। तो आप ध्यान दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब विद्यार्थियों को दिक्कत ऊपर वाले में होगी, कैसे होगी, देखिए जब डिफरेंट रहता है आपको एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करना रहेगा, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, और उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई इसमें, उसी इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे करना रहेगा। तीर को ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे 4√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करेंगे, कितना होगा 4 चौका 16 और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी में 9 होगा, जिसका मान कितना होता है 3, तो यानी कि 16 3 48। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस है, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 4√3 का 3√2 में करेंगे तो 4 3 जा 12 और √3 का √2 में मल्टीप्लाई और √6 यानी 12 कड़ी में 6। अब देखिए प्लस वाले का गुना इसमें करेंगे, 5 चौका 20 20 हो जाए ना, और कड़ी में 2 का गुना कड़ी में 3 कड़ी में 6 हो गया ना। अब देखिए अब इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस गुना माइनस और 5√2 और 3√2 यानी 5 या 15 और √2 का गुना √2 में करेंगे तो √4 और √4 का मान कितना होता है 2, तो 15 गुना 30 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो विद्यार्थी समझिए उनके लिए बहुत आसान होगा। देखिए इन सवालों को हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं तो उधर जगह व्यर्थ ना हो। अब देखिए अब ध्यान दीजिए अब देखिए यहाँ से कैसे लगाएंगे, यहाँ से 48 में से 30 माइनस करना है, यानी 48 में से 30 घटाना है, कितना बचेगा 48 में 30 है 18। देखिए 48 में से 30 घटाएंगे 18, और देखिए यहाँ -12 कड़ी में 6 और यहाँ पर कितना है 20 कड़ी में 6 प्लस है, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस से 3 लगाएं, कौन सा 3 प्लस वाला। अब प्लस माइनस घटता है 12 में से 20, 12 में से देखिए 20 में से 12 हो जाए 8 कड़ी में 6 और नीचे क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर वर्ग करना सीखिए, कड़ी में 3 का वर्ग कितना होता है, वर्ग से कड़ी कैंसिल 3 आ जाएगा और 4 जगह 16 यानी 16 3 48 और माइनस है तो माइनस। और देखिए कड़ी में 2 का वर्ग कितना होगा तो 2 ही होगा और 3 का वर्ग 9 तो 9 दूना 18। और देखिए आंसर इतने मिल गया आपको। और देखिए अब यहाँ पर 18 प्लस 8 कड़ी में 6 और यहाँ पर क्या होता है 18 में देखिए 48 में 18 कड़ी कितना बचेगा 30 बचेगा ना, इतना आपका फाइनल आंसर। या तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें 2 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 कड़ी में 6 और नीचे क्या है 30 है, काटेंगे 15 दूना 30 यानी कि कितना हो जाएगा 9 बटे इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए इसका हर ऊपर में करेंगे फाइनल आंसर 9 प्लस 4√6 और बटे कितना आ जाएगा 15, इतना इसका आंसर आ गया ना। यहाँ तक डाउट नहीं है। आप देखिए अब अगला सवाल सॉल्व करना। अब देखिए अब सेकंड सवाल अब सॉल्व नंबर 2। अब देखिए दिया कितना 1/7 प्लस 3√2 ऐसा दिया है। तो हम तो आपको आंख बंद करके ऐसे सवाल बना सकते हैं। प्लस से तो माइनस वाले से गुना कर देंगे, क्या करेंगे माइनस वाले से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 7 - 3√2
2 और 7 माइनस 3√2 हो गया ना। अब देखिए गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अब इसका 1 में गुना करेंगे कितना होगा, इतना ही होगा। और ध्यान दीजिए अब यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना है, यानी 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। और ध्यान दीजिए 7 माइनस 3, कुछ विद्यार्थी घटा देते हैं तो देखिए इनके साथ कौड़ी लगा रहा है, घटिए नहीं घटेंगे नहीं, क्यों कौड़ी लगा है, तो ध्यान समझिए। अब यहाँ पर 7 का वर्ग कितना होता है 49, और देखिए कौड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा और 3 का वर्ग 9, तो 9 दूना 18। और देखिए 7 माइनस 3 और देखिए 49 में तो 18 घटाएंगे 31, इतना इसका फाइनल आंसर हो गया ना। अब डाउट नहीं ना, अब देखिए हट जाएगा इतना में। और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है तीसरा, जो चौथा सवाल आप लोगों को कौन सा है, नहीं तीसरा बताना, चलिए ठीक है। हाँ दिखा लेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए।